राम को मनाए जा। सिया सिया गाए जा, राम को मनाए जा। सिया सिया गाए जा, राम को मनाए जा। श्री सीता जी का स्मरण करिए, राम जी अपने आप मान जाएंगे। और राम जी के विवाह में अब श्री किशोर जी का मंडप में आगमन हो रहा है। यही विधि सियहि मंडप आई, यही विधि सियहि मंडप आई। प्रमुदित शांति पड़ई मुनिराई, प्रमुदित शांति पड़ई मुनिराई। यही विधि सियहि मंडप आई। यही विधि सियहि मंडप आई। मंडप में श्री किशोर जी का आगमन हुआ। अभी विवाह की विधि प्रारंभ हो रही है। कदम महाराज हम लोग भी बहुत विवाह देखे हैं, बहुत विवाह कराए हैं। अभी तो जैसे ही 15 जनवरी होगी तैसे विवाह की भीड़ फिर शुरू हो जाएगी। मार पनीर पकौड़ी और क्या क्या कोफ्ता की सब्जी खाने को मिलने वाली। और जयमाला के बाद में महाराज जय कहने वाले भी नहीं वहां रहते। घर के 4-6 सदस्य मिल जाए तो बड़ी बात है। जीवन में एक बात ध्यान रखिए, भगवान का पाणिग्रहण संस्कार जैसे हुआ ऐसे अपने भी घर में लाला का, अपनी बेटी बेटा का विवाह करना चाहिए। अब आपसे पूछ लें हम कि मधुपर्क क्या है? आप कहेंगे महाराज मधुपर्क ये तो हमारे यहां नहीं लगता, राम जी के विवाह में लगा है। नहीं नहीं, ये आपके भी बेटे की बेटी के विवाह में लगा, आपके भी विवाह में लगा है। मधुपर्क 3 चीजों का मिश्रण है, घी है, शहद है और दही है। इन तीनों को मिला दिया जाए तो मधुपर्क वो बन जाता है। तो ये राम जी की विवाह में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन मन महु चहे। तो कैसे आते हैं? भरे कनक कोपर, कनक के कलश भरे हुए हैं, कोपर भरे हुए हैं। सोने के कलशों में शहद भरी है, दही भरा है, घी भरा है और लाके पंडित जी को देते हैं। परमात्मा और आत्मा जुदा रहे कछुकाल, और सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिले दयाल। ये विश्वामित्र जी की कृपा है कि आज परमात्मा रूपी राम आत्मा रूपी सिया का मिलन हो गया हो। मंडप मधुपर्क हुआ। मधुपर्क के बाद में एक बेटा बेटी को देखता है। अब यहां तो पहले ही वीडियो कॉल में देख डालते हैं, फोटो हुआ तो छोड़ो। मंडप में हरे बांस के मंडप में देवताओं के समक्ष, अग्नि के समक्ष परमिशन मिलती है। अब लड़की को आप देख सकते हैं, विधि आती है। कहते हैं महाराज एक बार बेटी बेटे को देख ले, बेटा बेटी को देख ले। सिए राम अवलोकनि परशु पर, प्रेम कहूं ना लखी परे। अब परस्पर देखे एक दूसरे को। महाराज इस स्नेह को कोई देख नहीं पा रहा। और ठाकुर जी का इस विधि के बाद में आगे का विधि प्रारंभ हुई है। कह महाराज पांव लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुल कावड़ी। पांव पखारने की रस्म प्रारंभ हुई है। तो पांव पखराई पूर्ण हुई तो उसके बाद में कह महाराज कन्यादान हुआ है। इस तरह से कह महाराज हिमंत जिम गिरिजा महेशई हरे श्री सागर दई। जैसे सागर ने श्री लक्ष्मी जी को नारायण को दिया था, श्री हिमांचल जी महाराज ने गिरजा को शिव को दिया था, ऐसे श्री जनक जी महाराज ने श्री सियाजू का हाथ श्री राम जी के हाथ में दिया। अब कन्यादान हो जाए। कन्यादान होने के बाद में बंधती है गांठ। कैसी गांठ बंधती है? कह महाराज गांठ ऐसी कि अब ग्रंथि बंधन हो जाए
तब आगे की विधि प्रारंभ हो। तो एक सखी खड़ी हुई, गांठ कैसे बांधी जाती है? कदम महाराज हम का जाने, जाने नाउन चाची, ना जाने नाउन चाची। हाँ, ये सब बबाला हम नहीं पाड़ते। जानो, वो 10 का नोट से नहीं गांठ बंधती है। हाँ, ग्रंथि बंधन कैसे किया जाता है कि महाराज पहले बेटी की चुनरी में अक्षत रखिए, दुर्बा रखिए, सुपारी रखिए, द्रव्य रखिए, हल्दी खड़ी हो, इस तरह से लेकर के तो पहले बेटी की चुनरी की गांठ बांधी जाए और तब वह बर के पटुका में बांधी जाए। यहां पर सखी बांधने के लिए खड़ी तो हो गई मगर नहीं थी, अभी तक गांठ नहीं बांधी थी। तो गांठ बांधने के लिए एक सखी ने इशारा किया कि कैसे बनती हम बताते हैं। सखियां कहने लगी, सिया सजना के गांठ में बंधाओ हे सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाओ हे सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाओ हे सखी, सिया सजना गांठ में। चिर संचित मनोरथ, संचित मनोरथ, पुरावो ही सखी, हाँ पुरावो ही सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाओ ये सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाओ ये सखी, सिया सजना के गांठ में। चुनरी के छोर के पटुका के कोर सिय के, चुनरी के छोर के पटुका के कोर सिय के, चुनरी के छोर के पटुका के कोर सिय के, चुनरी के छोर। आज दोनों के पटोरी, आज दोनों के पटोरी के गाओ ये सखी, गाओ ये सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाओ ये सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाओ ये सखी, सिया सजना के गांठ में। समान सिया उन्हों के प्राण, राम प्राण के समान सिया उन्हों के प्राण, राम प्राण के समान सिया उन्हों के प्राण, प्राण के समान सिया उन्हों के प्राण।